अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नूर और आप लोग दिख रहे हैं हमारी एडोब फोटोशॉप लर्निंग सीरीज़। पिछली क्लास में हमने फोटोशॉप के टूल्स को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा था और आज हमारी क्लास नंबर 5वीं है और आज हम फोटोशॉप के एक बहुत ही अहम टॉपिक को समझेंगे जिसको हम लेयर्स पैनल कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने लेयर्स पैनल समझ लें तो फोटोशॉप में डिज़ाइनिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि फोटोशॉप में तकरीबन हर डिज़ाइन लेयर्स की मदद से बनती है। आज हम लेयर्स के सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि प्रैक्टिकली समझेंगे। तो फोटोशॉप ओपन करें और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले हम लेयर्स क्या होती हैं, व्हाट इज लेयर्स। दोस्तों, लेयर्स को आसान अल्फाज में ऐसे समझें जैसे कई ट्रांसपेरेंट शीशे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हों और हर शीशे पर अलग अलग चीज बनती हो। बिल्कुल इसी तरह फोटोशॉप इमेज, टेक्स्ट, शेप, इफेक्ट अलग अलग लेयर्स में होते हैं। इस वजह से हम चीज को अलग अलग एडिट कर सकते हैं, मतलब एडिटेबल। हम इसीलिए पिक्चर्स को कहते हैं बिकॉज उसकी लेयर्स अलग अलग होती हैं। अब आप आगे चल के खुद ही समझ जाएंगे कि हम मतलब लेयर्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। मतलब जैसे आप कोई शेप बनाएंगे या कोई इमेज देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होगा कि आपने अभी इमेज बनाई है और इसका मतलब ये इमेज आपको शो होगी। जितनी आप शेप्स बनाएंगे यहाँ पे उतनी लेयर्स मतलब ज़्यादा होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हर शेप का, हर इमेज का, हर चीज़ का मतलब लेयर अलग अलग होता है। इसीलिए हम फोटोशॉप की हर इमेज को एडिटेबल कहते हैं। अलग लेयर्स होती हैं, इसीलिए उस चीज़ को हम एडिटेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी एक एक चीज़ की टेक्स्ट हो, इमेज हो, शेप हो, सब की लेयर्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1, न्यू लेयर बनाना। अब प्रैक्टिकली देखेंगे। नजर आ रहा है लेयर्स पैनल पर राइट साइड के स्क्रीन होगा। नीचे मौजूद न्यू लेयर आइकन पर क्लिक करें। देखें एक नई लेयर क्रिएट हो गई। ये भी याद रखें शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन। ये शॉर्टकट नई लेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आप जब कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आपकी एक न्यू लेयर ऑटोमेटिकली बन जाएगी, आपको किसी चीज पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2 पे होता है लेयर को रीनेम करना। रीनेम करना मतलब आपने कोई टेक्स्ट की कोई लेयर बनाई। फॉर एग्जांपल आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, आपने उसकी लेयर बनाई है और काफी ज्यादा लेयर्स हो गई हैं। अब आपको कोई लेयर मिल नहीं रही, मतलब आपको मतलब लेयर नहीं मिल रही कि टेक्स्ट की कौन सी लेयर। तो आप क्या करेंगे, उस लेयर को रीनेम करके टेक्स्ट के उस लेयर को आप रीनेम करके टेक्स्ट नेम से सेव करेंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। मतलब आप बॉक्स बनाते हैं तो उस लेयर का नाम रखेंगे बॉक्स, लोगो बनाते हैं लोगो, अगर टेक्स्ट रखते हैं टेक्स्ट या कुछ भी। मतलब लेयर का नाम रीनेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारी कौन सी लेयर किस चीज की है। नंबर 3 पे होता है लेयर हाइड करना। मतलब अगर आप चाहते हैं, आपने कोई बॉक्स बनाया, अब आप उसको चाहते हैं कि ये कैनवस पर हाइड हो जाए, तो आप लेयर के साइड में ना आपको आई आइकन नजर देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे लेयर हाइड हो गई। दोबारा क्लिक करेंगे, देखिए शो हो गई। मतलब ये आइकन आई का होता है हाइड एंड शो। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये लेयर हाइड हो जाएगी और वो टेक्स्ट आपको अब कैनवस में नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको हाइड कर दिया। नंबर 4 पर होता है लेयर लॉक करना। अब लेयर सिलेक्ट करें और ऊपर मौजूद लॉक आइकन पर क्लिक करेंगे। अब देखें कि आपकी लेयर एडिटेबल नहीं हो रही। अब आप इस पर क्लिक करेंगे या इसको ड्रैग करने की या मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी लॉक कर दिया हुआ है। नंबर 5 पर होता है लेयर को डिलीट करना। अब अगर लेयर डिलीट करनी हो तो सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और नीचे मौजूद डिलीट आइकन पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड में आपको डिलीट बटन नजर आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे, आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। अनवांटेड मतलब लेयर को हम डिलीट कर सकते हैं। नंबर 6 पर होता है लेयर डुप्लीकेट। मतलब अब आप किसी लेयर को कॉपी करना चाहते हैं तो लेयर सिलेक्ट करें और शॉर्टकट होता है कंट्रोल जे। यहाँ पे कोई कंट्रोल सी या कंट्रोल वी का ऑप्शन नहीं होता। यहाँ आपको क्या करेंगे, कंट्रोल जे। यहाँ से सेम लेयर एक बिल्कुल सेम कॉपी बन गई। मतलब इसका यूजफुल शॉर्टकट है, मतलब कंट्रोल जे। नंबर 7 पर होता है लेयर को ऊपर नीचे करना। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट जो है आपके बॉक्स के नीचे आ गई है, अब आप चाहते हैं कि बॉक्स के ऊपर शो हो, तो आप क्या करेंगे, अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को बॉक्स वाली लेयर के ऊपर रखेंगे और आपको वो जो टेक्स्ट है ना वो खुद शो होना शुरू हो जाएगी। नंबर 8 पर होता है हमारा बैकग्राउंड लेयर। अब सबसे पहले लेयर देखेंगे, ये अक्सर बैकग्राउंड लेयर होती है, ये प्रोजेक्ट की बेस लेयर होती है। अब इस अक्सर इमेज या बैकग्राउंड मौजूद होता है, मतलब ये लेयर ऑटोमेटिकली होती है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना एक लेयर है जिसपे बैकग्राउंड लेयर लिखा हुआ है। ये जो कैनवस है ना, इस पे मतलब ये कैनवस है, ये उसकी लेयर होती है। ये हमेशा लॉक होती है, हम इसे खुद अनलॉक करके एडिटेबल मतलब इसको हिला सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो आज अब मैंने आपको समझाया कि ये लेयर्स क्या होती है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में आने वाली में काफ़ी कुछ ऐसा समझ लेंगे और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अभी आपको आता हो या ना आता हो समझ, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे अपना
खुद ब खुद आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। खुदा हाफिज़।